लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ने के साथ ही नेताओं के रंग और ढंग दोनों बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे राजनीतिक दल और उनके नेता बड़ी पार्टियों के मोहरे हैं, जिन्हें सिर्फ चुनावी मौसम में चलते हुए देखा जाता है। तो आइए एक एक कर जानते हैं यूपी की मोहरा पॉलिटिक्स के चेहरों को। ओम प्रकाश राजभर यूपी में मोहरा पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा है। खुद मंत्री हैं, बेटे को एनडीए गठबंधन के तहत घोसी से टिकट दिलवा चुके हैं। राजभर ने शुरुआती राजनीति बसपा के साथ की, फिर अपनी पार्टी बना ली। 2017 में एनडीए में शामिल हुए, लेकिन 2019 में बीजेपी के खिलाफ हो गए और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ हो लिए, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। जुलाई 2023 में सपा से अलग हो गए और घोसी सीट पर उपचुनाव के वक्त मौका मिलते ही एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। राजभर के बारे में कहा जाता है कि वो यूपी में इस वक्त के सबसे बड़े अवसरवादी नेता हैं। वो वहीं रहते हैं जहां उन्हें फायदा मिलता है। लोग ये भी कहते हैं कि उनके लिए उनका परिवार ही पार्टी है। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की मुखिया हैं। उन्हें भी यूपी में मोहरा पॉलिटिक्स का हिस्सा कहा जाता है। 2019 में उनके अपना दल कमेरावादी का कांग्रेस से गठबंधन था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी सपा के साथ आ गयी और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया और अब इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने सपा से किनारा कर लिया है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी वेस्ट यूपी में अपनी सियासी जमीन खो चुके थे। शुरू में उन्होंने बीजेपी का विरोध किया, अखिलेश के साथ गठबंधन में रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव करीब आते आते उन्होंने चुप्पी साध ली और जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला तो उन्होंने भाजपा का हाथ थाम लिया। रालोद को भाजपा ने बदले में 2 लोकसभा सीटें, 1 विधान परिषद सीट और राज्य सरकार में मंत्री पद दिया है। कभी गोरखपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर संजय निषाद मोहरा पॉलिटिक्स के अच्छे नेता हैं। 2008 में बामसेफ से जुड़े और मछुआ समाज को जोड़ने की मुहिम शुरू की। 2015 में सहजनवा के कसरवल कांड से चर्चा में आए। 2017 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने पहली सीट जीती। 2019 में भाजपा गठबंधन से संजय के बेटे प्रवीण निषाद सांसद बने। 2022 में संजय निषाद एमएलसी बने और उनके दूसरे बेटे सरवन निषाद विधायक बने। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से मैदान में हैं। उन्हें भी चुनावी मोहरा कहा जाता है। उत्तर भारत में युवा दलित शक्ति का चेहरा कहे जाते हैं। साल 2018 में चंद्रशेखर ने सपा और आरएलडी के उम्मीदवार का कैराना लोकसभा उपचुनाव और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में जेल से समर्थन किया था। खुद 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ मैदान में उतरे थे। फिलहाल इंडी गठबंधन से अलग हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि वो सिर्फ बसपा का वोट काटने और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में हैं। इन नेताओं के अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में थोड़ी लेट एंट्री हुई है। उन्होंने अखिलेश के पीडीए का विकल्प तैयार किया है। ओवैसी ने पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी के साथ यूपी में गठबंधन किया। ऐसे में लोगों के बीच सवाल है कि क्या पल्लवी के सहारे ओवैसी सपा को नुकसान और भाजपा को लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाएंगे।